ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव क्या जीता, भारत के पड़ोसियों में हड़कंप मच गया। 4 years we had no wars except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, "He will start a war." I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. चालबाज चीन सदमे में है तो आतंकवाद की खेती करने वाले पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान के लोग दबी जुबान से ही सही मगर इस बात की चिंता कर रहे हैं कि कहीं ट्रंप उनकी कंगाली के कटोरे को और बड़ा न कर दे। इन्हें इस बात का भी डर है कि अब पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप टेंशन भी दे सकते हैं। अभी फिलहाल हमें पूरे वर्ल्ड में एक कशीदगी नजर आ रही है, ज्यादातर जो है मुस्लिम कंट्रीज में। सबसे पहले उनको, क्योंकि एक बड़ा मुल्क है, जाहिर सी बात सुपर पावर है, उनको ये सोचना चाहिए कि हम पहले कशीदगी कम करें। पाकिस्तानियों को अच्छे से पता है कि ट्रंप का झुकाव पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त भारत के लिए कहीं ज्यादा है। ट्रंप का जो झुकाव है वो हिंदू कम्युनिटी की तरफ, इंडियंस की तरफ रहा है। वो अक्सर उनको सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। अगर देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ उनकी सपोर्ट की वजह से ट्रंप जीते। मुस्लिम सपोर्ट भी बहुत है। इवन कि अभी थोड़ी देर पहले मैं उन्हीं का ट्रंप का ही एक स्टेटमेंट मैंने वो सुना, तो उसमें वो यही कह रहे थे कि जो मुस्लिम्स हैं, अरब्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा ह्यूज वोट है उनके लिए, जिसकी वजह से वो जीते हैं। वैसे इस सवाल के जवाब पाकिस्तानियों पर गोलमोल है। पाकिस्तानियों की तकलीफ ये भी है कि ट्रंप उनके भविष्य को अंधकार में न ला दे, इसलिए मिन्नत कर रहे हैं कि काश ट्रंप उन्हें टारगेट न करे। होपफुली के डोनाल्ड ट्रंप मस्बत ये जो है ना, इस पे आ सकते हैं, पेज पे आ सकते हैं। बट हम जो यूथ है एज ए पाकिस्तानी, वो उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह डोनाल्ड ट्रंप हमें कुछ ना कुछ इस तरीके से बेनिफिट्स नवाजेंगे। कुछ इसी तरह से हमारा पड़ोसी चीन भी मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री को देख परेशान दिखाई दे रहा है। शी जिनपिंग को डर सता रहा है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर न छेड़ दे, क्योंकि इससे चीन के बाजारों पर बुरा असर पड़ सकता है और चीन के लिए नई मुसीबत पहाड़ बनकर टूट सकती है। चीन को यह भी याद है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी प्रचार के दौरान चीन से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगाने का भी ऐलान किया था। उन्होंने 60% टैरिफ लगाने की बात की थी। संभव है कि चीन से अमेरिका जाने वाले सामान पर रोक भी लग सकती है। ट्रंप ने चीन के सबसे पसंदीदा राष्ट्र के दर्जे को खत्म करने की भी बात कही थी। ट्रंप और मोदी की दोस्ती और इसके साथ अमेरिका की सत्ता में भारतवंशियों के दबदबे से चीन और पाकिस्तान परेशान है। चीन और पाकिस्तान दोनों इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि कैसे ट्रंप के पिछले कार्यकाल में उन्हें लाल आंख दिखाई गई थी, और इसके साथ ही मोदी ट्रंप की दोस्ती से कहीं ना कहीं चीन पाकिस्तान को यह पता है कि चीन का विस्तारवादी नीति और पाकिस्तान के कट्टरपंथी वाले एजेंडे को कभी भी बढ़ावा नहीं मिलेगा। चीन अब इस तरह परेशान दिख रहा है कि जिनपिंग को ट्रंप की जीत पर कहना पड़ा कि मैं चीन और अमेरिका से परस्पर लाभकारी सहयोग बढ़ाने का आग्रह करता हूं। मैं चीन और अमेरिका को नए युग में साथ मिलकर चलने का सही तरीका अपनाने का आह्वान करता हूं। दूसरी ओर ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी ला सकते हैं, जिसकी आंच भारत तक भी आ सकती है। इसकी एक बड़ी वजह है कि भारतीय IT कंपनियां H-1B वीजा और गैर अमेरिकी वीजा के सबसे बड़े उपयोगकर्ता हैं। अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने H-1B और L-1 वर्क वीजा पर प्रतिबंध को सिलसिलेवार तरीके से बढ़ाया था, लेकिन ट्रंप के आने के बाद से इस बार नई व्यवस्था से तेल और यूक्रेन सौदे में भारत को लाभ हो सकता है। नेस्कॉम के मुताबिक टेक्नोलॉजी सेक्टर के साथ साथ अमेरिकी प्रशासन भारत के साथ काम करने के लिए उत्सुक होगा और भारत के प्रति ट्रंप का झुकाव दोनों देशों की और नजदीकी का कारण भी बन सकते हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.